बोलते भेलपुरी खाई थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Okay, you first you give the water, drop of water, take a drop of water. हमारा है, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं हमारा है, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा है। हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है दुकान का। हमारा क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी शांति चाहते हैं, और जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फटकार लगाया करती थी, तो आज जब वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब दंगे हो रहे हैं तो चुप कैसे? अब कहाँ है हमारी लॉ एनफोर्समेंट, जब टीएमसी का एक नेता धमकी देते हुए कहता है कि वो 10,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता है? तब कहाँ थी हमारी सुरक्षा एजेंसीज, जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुछ दिन पहले कश्मीर को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बताता है? Stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle what they are waging against the Indian occupation. हिंदुओं की आखिर गलती ही क्या है कि वो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में सेफ नहीं है? किन्हीं को घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है, किन्हीं को अपने ही देश के किसी राज्य में घूमने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है। क्या बिना किसी हिंसा के या दंगों के शांति से अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई जा सकती? और इसमें इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ नेता और दूसरे सेकुलर गैंग नपुंसकों की तरह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को मूक बनकर देखे जा रहे हैं। और इसमें आयरनी की बात यह है कि जब साफ पता है कि ये हिंसा, ये दंगे कौन करवा रहा है, तब भी इन सब का इल्जाम हिंदुओं पर लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इनका यही कहना है कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, हिंसा किसी एक धर्म के लोगों द्वारा नहीं हो रही। अभी हाल ही में जब बंगाल में दंगे हुए तो वहां के एक मेयर मुस्कुराते हुए कहते हैं बंगाल तो सेफ है। तो ये सब देखकर ये तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि हिंदुओं की मजबूरी पर कैसे हंसा जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक। ऐसा ही कुछ बयान हमें पीओके के पपेट नेता के से सुनने को मिलता है। वो तो कहते हैं कश्मीर से दिल्ली तक रौंद देंगे। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। जबकि ये राष्ट्र हिंदू मेजोरिटी है। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि यूएसए, ब्रिटेन में क्रिश्चियनों पर हमला हो रहा है, क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है। भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर ये ऐसे कृत्य देखने को मिलते हैं। इस देश में हिंदू कितना सुरक्षित है, ये तो मुर्शिदाबाद के दंगों में और अभी हाल ही में हुए कश्मीर के पालग्राम में टूरिस्टों पर हुए अटैक में पूरी दुनिया ने देख ही लिया। और आज जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील है कि सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाया जाए और इस देश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अंततः मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर शांति से ही सारे लफड़े, सारे मैटर सुलझाए जाते तो श्री कृष्ण महाभारत होने ही नहीं देते। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।
Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world,